शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी किस तरह हावी है, आज एक बेहद रोचक किस्सा लेकर आया हूं। एक अधिकारी जो रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया हो, वो मंत्रालय में किस तरह सलाहकार बनकर बैठता है, बेहद रोचक किस्सा है। पूरी खबर को जरा गौर से सुनिए। दरअसल मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग में एक कार्यपालन यंत्री रहे हैं जिनका नाम है नईमुद्दीन सिद्दीकी। नईमुद्दीन सिद्दीकी को 2011-12 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने उनके कार्यालय में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। और ना केवल पकड़ा था, उनके हाथ धुलवाए थे, उनका पैंट उतारा गया था। यानी मतलब जो एक प्रोसीजर होता है लोकायुक्त का, वो प्रोसीजर पूरा उनके कार्यालय में हुआ था। और ये तमाम सारे होने के बाद आज तक वो केस कोर्ट में चल रहा है। इसके बीच में वे बहाल हो गए और बहाल होने के बाद उस समय जो ENC थे अखिलेश अग्रवाल, वे उनके खास हो गए। अखिलेश अग्रवाल जी ने उनको बहाल करके 3 उच्च विभाग उनको दिए थे। लेकिन जब इसकी खबर उस समय के जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के गोपाल भार्गव, उन्हें लगी तो जनवरी 2022 में उन्होंने एक नोटशीट लिखी कि जो सिद्दीकी साहब हैं, इन्हें इस तरह की जिम्मेदारियां ना दी जाएं, उन पर गंभीर आरोप है, लोकायुक्त ने उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो जो नोटशीट गोपाल भार्गव जी ने लिखी थी, वो नोटशीट में आपको दिखाता हूं। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश मंत्रालय में, यानी पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्रालय में आज कितने बड़े चैम्बर में सलाहकार बन के बैठे हैं। ये वहां तक कैसे पहुंचे, वो कहानी बहुत रोचक है। पहले आप एक कटिंग देखिए कि अखबार की कटिंग जिसपे ये लिखा हुआ है कि श्री सिद्दीकी साहब 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। और उसके बाद गोपाल भार्गव की वो नोटशीट जिसमें इन्हें लीगल एडवाइजर बनाने की कोशिश हो रही थी, पर गोपाल भार्गव ने कह दिया कि नहीं, ये अधिकारी खुद आरोपी है, ये कैसे लीगल एडवाइजर हो सकते हैं और कैसे इन्हें जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। साफ साफ उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत बनाइए ये नोटशीट। अब आगे की कहानी सुनाता हूं। तो आपने अखबार की कटिंग भी देख ली और आपने गोपाल भार्गव जी की नोटशीट भी देख ली। अब आप कहानी सुनिए आगे की। दरअसल पिछले दिनों ये रिटायर हो गए सज्जन। हालांकि इन्होंने रिटायरमेंट के पहले जो गुल खिलाए हैं उसकी एक लंबी कहानी है, लेकिन आज मैं वो नहीं सुना रहा हूँ। आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद की। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने कोशिश की कि वे एडवाइज़र होकर वापस आ जाएं, लेकिन चूंकि मंत्री इनके खिलाफ थे तो वे आ नहीं पाए। लेकिन इसकी लगातार वे कोशिश करते रहे। लेकिन जब विभाग ने एक बार तो मतलब एक जो GP मेहरा साहब थे भवन के जो मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, उन्होंने इन्हें रखने के लिए बाकायदा एक विज्ञापन भी जारी कर दिया था। लेकिन गोपाल भार्गव जी की डांट के बाद वो विज्ञापन वापस ले लिया गया था, यानी इन्हें लीगल एडवाइज़र नहीं बनाया गया। अब इन्हें तो लीगल एडवाइज़र बनना है, इन्हें तो विभाग में आना है, इन्हें विभाग की बहुत सारी कमजोरियां पता है, कौन व्यक्ति किस सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहा है, किसका सर्टिफिकेट असली है, किसका नकली है, सारी अंदर की जानकारियां चूंकि सिद्दीकी साहब के पास हैं, तो सिद्दीकी साहब को कैसे भी रिटायरमेंट के बाद भी विभाग में एडवाइज़र बन के आना है, तो एक नया तरीका अपनाया गया। जो पीडब्ल्यूडी का भवन विभाग है, उसने बाकायदा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सलाहकार की मांग की और इस कंपनी का नाम बताया गया है प्राइवेट लिमिटेड IPE ग्लोबल लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी को बाकायदा आदेश दिया गया कि हमें कुछ एडवाइज़र चाहिए, हमें कुछ टेक्निकल एडवाइज़र चाहिए, हमें कुछ लीगल एडवाइज़र चाहिए। और इस कंपनी के जरिए ये सिद्दीकी साहब यहाँ आके उन्होंने अपना नाम बदल लिया। यहाँ जो विभाग में उनका नाम है नईमुद्दीन सिद्दीकी, यहाँ उनका नाम हो जाता है N सिद्दीकी। और ये उस कंपनी की ओर से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एडवाइज़र लीगल बन के आ जाते हैं और ये बाकायदा पीडब्ल्यूडी की भवन शाखा में पदस्थ हो जाते हैं। लेकिन जब तक मेहरा जी थे तब तक तो चल गया, लेकिन मेहरा जी के जाते ही वहाँ जब बघेल साहब आए
तो बघेल साहब ने कहा कि ना मेरे रहते आप नहीं बन सकते। उन्होंने उनके कमरे में ताला लगा दिया और कह दिया कि नहीं, मैं नहीं रख पाऊंगा आपको, क्योंकि आपके ऊपर गंभीर आरोप है, अभी आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको कभी भी भ्रष्टाचार के मामले में सजा भी हो सकती है। तो सुना है, ऐसी मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बघेल साहब ने इनके कमरे पे ताला लगा दिया। इसके बाद इन्होंने पीडब्ल्यूडी के अपने संपर्कों का उपयोग किया और देखिए कहानी कैसे टर्न लेती है कि मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में पहले जो प्रमुख सचिव थे डीपी आहूजा साहब, पहले उन्हें समझाया गया कि इस समय केस बहुत चल रहे हैं पीडब्ल्यूडी के, और केस बहुत चल रहे हैं इसलिए हम कैसे भी हमें लीगल एडवाइजर की ज़रूरत है, और लीगल एडवाइजर की ज़रूरत है तो क्यों ना हम जो भवन शाखा ने एक लीगल एडवाइजर आउटसोर्स किया हुआ है उसी को कोई काम दे दें। लेकिन डीपी आहूजा साहब तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन राकेश सिंह जी को पता चल जाता है कि इस तरह से एन सिद्दीकी जो नईमुद्दीन सिद्दीकी हैं उन्हें मिलाने की तैयारी है, तो वे उस समय इस फाइल को रुकवा देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कोई भी भ्रष्ट अधिकारी इस तरह हमारे यहाँ लीगल एडवाइज़र नहीं बनेगा। वो फाइल डंप हो जाती है। लेकिन डीपी आहूजा साहब के पीडब्ल्यूडी विभाग से जाते ही केसी गुप्ता साहब यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में आते हैं। फिर से एक अधिकारियों का कॉकस उनको घेरता है, बार बार नोटशीट लिखता है, कहते हैं कि बहुत सारे केस पेंडिंग है अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हमें लीगल एडवाइजर चाहिए, फंड नहीं है हमारे पास, अधिकारी नहीं है हमारे पास। उसी समय केसी गुप्ता साहब के कान में फिर मंत्र फूका जाता है कि साहब भवन शाखा जो पीडब्ल्यूडी की भवन शाखा है पीडब्ल्यूडी की, वहाँ पर आउटसोर्सिंग पर एक एन सिद्दीकी साहब को रखा गया है, क्यों ना हम उन्हीं की सेवाएं ले लें, मंत्रालय में एक कक्ष दे दें और वे बैठ के यहाँ काम कर लें। तो उन्हें केसी गुप्ता साहब को पूरी तरह अंधेरे में रखा जाता है। उन्हें बिल्कुल नहीं बताया जाता है कि ये वही भ्रष्ट अधिकारी है जो हमारे विभाग में ऑफिस में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। केसी गुप्ता साहब को बाकायदा एक नोटशीट टाइप करके भेज दी जाती है और केसी गुप्ता साहब उस पर साइन कर देते हैं। अब वो नोटशीट मैंने निकाल ली है, आप इस नोटशीट को पढ़िए। इसी महीने की 14 तारीख को ये नोटशीट लिखी गई है और इस नोटशीट में लिखा है कि भवन शाखा में जो आईपीई कंपनी है, ग्लोबल कंपनी लिमिटेड, जिसने एक आउटसोर्सिंग पे एन सिद्दीकी को रखा है, जो लीगल के जानकार हैं, उन्हें अब मंत्रालय के कामकाज की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उन्हें अलग से कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस नोटशीट के जारी होते ही अगले दिन सिद्दीकी साहब का टारगेट पूरा होता है और वे मंत्रालय में एक बड़े से कक्ष में अपना सामान जमा लेते हैं। एक अधिकारी जो अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, जिसके खिलाफ केस चल रहा है, जिसके कपड़े उतारे गए, रंगे हाथ 50,000 लेते पकड़े गए और उन्हें अब मंत्रालय में बिठा दिया गया और पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों से वो अब जवाब तलब कर रहे हैं, ये कागज भेजिए, वो कागज भेजिए, हमें इस कागज में जवाब देना है। अब अंदाज लगाइए कि जो खुद कोर्ट में पेशी कर रहा हो भ्रष्टाचार को लेके, वो अधिकारी अब पूरे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन करते हैं कि फला फाइल भेजिए, फलाना काम करना है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। ये मध्य प्रदेश में क्या इस तरह से एक अधिकारी, पहले वो सीधे रिटायरमेंट के बाद आने की कोशिश की, जब वे नहीं आ पाए गोपाल भार्गव जी के विरोध के बाद, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आउटसोर्सिंग पे वो आ गए। आने के बाद में उनकी ओरिजिनल नियुक्ति होती है भवन शाखा में, लेकिन उनका टारगेट था मंत्रालय में बैठना ताकि पूरे मध्य प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग में अपना राज कर सकें। और अंततः अधिकारियों के कॉकस के चलते एसीएस को भी अंधेरे में रखकर इनकी नियुक्ति कर दी गई है। क्या ये संभव है? लेकिन ये हो रहा है। जो हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। एक और किस्सा बता दूं कि 2 महीने पहले 21 अगस्त को मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग के नए इंजीनियरों का प्रशिक्षण होना था भोपाल के प्रशासनिक एकेडमी में, और प्रशिक्षण देने वालों की जो सूची बनी थी उस पर भी सिद्दीकी साहब का नाम था। लेकिन सबकी खबर ने वो खबर उसी दिन चलाई। सुबह 9 बजे हमने वो खबर चलाई थी, 9-10 बजे के आसपास, और दोपहर 1:30 बजे इनको प्रशिक्षण देने जाना था। इनका नाम अधिकारियों ने काट दिया था कि नहीं, आप पर आरोप है भ्रष्टाचार के, आप यहाँ प्रशिक्षण देने नहीं आएंगे, और फोन करके इनको रोक दिया गया था। लेकिन आज ये व्यक्ति फिर से अपनी मतलब कहना चाहिए जोड़ तोड़ करके मंत्रालय के बड़े से कक्ष में बैठने में सफल हो गए हैं। क्या राकेश सिंह जी इस बात को जानते हैं? क्या राकेश सिंह जी से अनुमोदन लिया गया है? क्या राकेश सिंह जी को बताया गया है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, कि हमने इस विभाग के ही भ्रष्ट अधिकारी को लीगल एडवाइजर बना लिया है और ये लीगल एडवाइजर पूरे मध्य प्रदेश के
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन कर करके सारी जानकारियां मांग रहे हैं, अंदर की सारी चीजें लीगल संबंधी पूरी जानकारियां मांग रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं वो सारी जानकारियां। क्या ये संभव है? और ये संभव नहीं है, ये हो रहा है, सामने हो रहा है। क्या मेरे इस कार्यक्रम को राकेश सिंह जी सुनेंगे, देखेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आपने ही कुछ महीने पहले इसको रोका था, लेकिन ये व्यक्ति कितना पावरफुल है इससे अंदाज लगा लीजिए कि ये व्यक्ति सीधे नहीं आ पाया तो कंपनी के जरिए आए, कंपनी के जरिए पहले भवन में आए, फिर मंत्रालय में आ गए हैं और एसीएस को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया है। केसी गुप्ता जैसा अधिकारी जो बहुत शार्प और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं आईएएस में, उनको अंधेरे में रखकर आके ये नियुक्ति करा ली गई है। क्या केसी गुप्ता साहब उन अधिकारियों को चार्जशीट करेंगे? क्या दंडित करेंगे? क्या उनको पूछेंगे, बुला के पूछताछ करेंगे कि उनसे इस नोटशीट पे साइन कराने से पहले क्या अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये सिद्दीकी साहब वही हैं जिनको मतलब कार्यालय के अंदर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, जिनका केस अभी लोकायुक्त में चल रहा है, जिन्हें कभी भी भ्रष्टाचार में सजा हो सकती है, नहीं भी हो सकती यदि प्रमाण नहीं होंगे तो। लेकिन केस तो अब आज है, आज तो वे आरोपी हैं। क्या एक आरोपी को लीगल एडवाइजर बनाया जा सकता है? ये इतना बड़ा मजाक पीडब्ल्यूडी में हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। देखते हैं कि मेरे इस कार्यक्रम के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। जो भी फॉलोअप होगा, नहीं लेगी तब भी हम खबर दिखाएंगे और लेगी तब भी हम खबर दिखाएंगे। पूरी खबर देखने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। हम इसका अपडेट बहुत जल्दी आपके पास लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।